हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। स्टार्ट करते हैं 31 मई की बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस, जहां हम फाइंड करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स। जो चार्ट आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है बैंक निफ्टी का 5 मिनट का स्पॉट चार्ट, एंड जो इंडिकेटर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वो है सीपीआर इंडिकेटर। अगर आप लोगों को याद हो, हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था, अगर बीएनएफ को मूव करना है राइट, तो उसको अपने प्रीवियस डे रेंज के बाहर निकलना पड़ेगा, एंड ऐसा ही कुछ आज हुआ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की प्री मार्केट एनालिसिस से, जो कि आपके पास 9-10 के अराउंड रेडी हो जानी चाहिए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि आपका बैंक निफ्टी कहां ओपन हो रहा है एंड उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। प्री मार्केट एनालिसिस में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपने प्रीवियस डे को। जो हमारा प्रीवियस डे था वो मॉर्निंग में साइडवेज था, बट आफ्टरनून में उसने हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया था। तो ओवरऑल बायस जो प्रीवियस डे से हम लेके जा रहे थे वो लेके जा रहे थे बुलिश। सेकंड पॉइंट ये था कि जो हमें गैप डाउन ओपनिंग मिल रही थी राइट, अराउंड 100 पॉइंट्स की विद इन द प्रीवियस डे रेंज मिल रही थी, एंड उसके अराउंड जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे राइट, वो ये थे पीडीएल एंड S1 एंड सीपीआर। सो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके राइट, मेरा ट्रेड प्लान क्या निकल के आता है। मेरा ट्रेड प्लान ये था, तो मेरा पहला ट्रेड प्लान ये था कि अगर प्राइस अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर लेता है, तब मैं इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखूंगा एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करूंगा। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर हमें एक रेड मूव मिल जाती है राइट, तो प्राइस अगर यहाँ पीडीएल एंड S1 के अराउंड कंसोलिडेट करने लगा राइट, मतलब अपनी प्रीवियस डे रेंज के अंदर ही, तब हम यहाँ पे एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एंड थर्ड पॉइंट ये था कि अगर हमें यहाँ से ग्रीन मूव मिल जाता है राइट, तब हम प्राइस एक्शन देखेंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे। बायस इस पर्टिकुलर केस में बुलिश था, क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा था कि प्राइस अपने आप को सस्टेन कर जाएगा अगर ऐसा मूव मिलता है तो। बट जो ओपनिंग मिली वो कंप्लीटली डिफरेंट मिली, सो हमारे तीनों ट्रेड प्लान वॉइड हो गए। ये ट्रेड प्लान वॉइड हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल से इनको बनाना छोड़ दूंगा, क्योंकि जो भी आप ट्रेड प्लान बनाते हो बिफोर मार्केट ओपन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी डे ट्रेडर का, कि वो उसको कोई भी रेकलेस बिहेवियर करने से रोकता है 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है। वो ट्रेडर काम एंड कंपोज रहता है। आपको समझना पड़ता है कि लॉन्ग टर्म अगर आपको सर्वाइव करना है राइट इस मार्केट में, तो हमेशा आपको अपने ट्राइड एंड टेस्टेड रूटीन ही फॉलो करना है, एंड जो भी सेट ऑफ रूल्स आपने बनाए राइट, आपको उनको कंटिन्यूअस फॉलो करना पड़ता है। एंड कोई भी ऐसा बायस आपको लेके मार्केट में आना नहीं होता जो कि आपकी डे ट्रेड में अफेक्ट करे। तो स्टार्ट करते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पे जो पहला 15 मिनट है राइट, उसने हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव दिया था, जिसने हमारा प्रीवियस डे रेंज भी ब्रेक कर दिया था। इसके बाद मेरा बायस बियरिश हो गया था, क्योंकि तीनों कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल्स की रेंज तोड़ी थी एंड एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्लोजिंग दी थी, जो कि एग्जॉस्ट हमारा प्रीवियस वीक हाई के अराउंड हो गई थी। एंड अगर आप यहाँ देखो राइट, ये पर्टिकुलर लेवल हमारे डेली पिवट से भी ओवरलैप कर रहा था। अब इस टाइप की मूव देख के राइट, कई ट्रेडर्स को फोमो आना स्टार्ट हो जाता है कि उन्होंने यहाँ पे ट्रेड मिस कर दी। बट आपको समझना है राइट, जो भी आपका रूटीन है, जैसे मेरा रूटीन है, पहला 15 मिनट ट्रेड नहीं लेता, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मार्केट कहाँ भी जाए, क्योंकि मेरे को उस पर्टिकुलर रूटीन ने बहुत हेल्प की है कंसिस्टेंसी अचीव करने में। क्योंकि उसके बाद ही मेरे को हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स मिलना स्टार्ट हुए, जहां मैं पेशेंटली अपनी ट्रेड का वेट करता हूं एंड कॉन्फिडेंटली फिर उसमें एंटर करता हूं। तो आपको भी कभी अगर ऐसी जगह पे फोमो आए राइट, तो उसको कंट्रोल करने का ट्राई करो, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि प्राइस किस तरीके का वोलेटाइल होगा। फॉर एग्जांपल यहीं से हमें एक ग्रीन कैंडल भी मिल सकती थी जो सीधा ऊपर की तरफ मूव कर जाए। पहले 15 मिनट प्राइस बहुत वोलेटाइल होता है, उसको ऑब्जर्व करो एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड करो। अब अराउंड 10 बजे प्राइस ने यहाँ पे हमें एक लोअर हाई बना के दिया था, बट यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, क्योंकि जैसा मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस अगर ऊपर भाग रहा है या प्राइस अगर नीचे भाग रहा है राइट, हमेशा उसको अपनी मीन के पास आने का वेट करो। एंड यहाँ पे 20 EMA अभी दूर था, तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेने का कोई सेंस नहीं बनता था। बट ये पर्टिकुलर लेवल हमें क्या देखे गया है, ये हमें एक इंट्राडे रेजिस्टेंस जोन देखे गया है, जिसको मैंने यहाँ से रेड पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद जब प्राइस यहाँ पे सेकेंड टाइम अप्रोच कर रहा था राइट, तो उसने एक भी रेड कैंडल नहीं बनाई जब उसने 20 EMA के पास आया। तो यहाँ पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली नहीं ले सकते हो, आपको वेट करना है इस पर्टिकुलर जोन के पास एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए। एंड जब यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर रेड कैंडल दिखी राइट 11 बजे के अराउंड, 20 EMA के बिलो क्लोज कर दिया, यहाँ पे आप अपनी शॉर्टिंग पोजीशन बना सकते थे। एंड आपका टारगेट ये राउंड नंबर होना चाहिए था, कि राउंड नंबर एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, तो आप यहाँ पे अज्यूम नहीं कर सकते हो कि इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। इस तरीके से अराउंड 11:15 बजे आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिली थी बियरिश। जो फैक्टर आपके फेवर में थे वो थे, ये पहला स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव, सेकेंड दिस लोअर हाई, थर्ड रेजिस्टेंस फेस होना वो सेम इंट्राडे रेजिस्टेंस जोन से। तो जब आपके पास तीन तीन कंफर्मेशन है, तो जो आप ट्रेड यहाँ ले रहे हो राइट, वो हाई प्रोबेबिलिटी की ट्रेड है। उसका 80% चांस सक्सेस होने का है, 20% चांस फेल होने का, एंड जिसके लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेते हो। जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको ट्रेड लेनी है राइट, हमेशा उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर से कैलकुलेट करो। अगर 50-50 निकल रहा है तो आप गैम्बल कर रहे हो,
वो हमेशा 60-70 के ऊपर ही होनी चाहिए। जितना आप एक्सपीरियंस गेन करोगे राइट, उतना आप यहाँ रन टाइम पे कैलकुलेट करना ये सब स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि ये सब सब्जेक्टिव मैटर होते हैं राइट। मैं किसी तरीके से इस प्राइस को एनालाइज कर रहा हूँ, हो सकता है आप किसी और तरीके से एनालाइज कर रहे हो। हम ट्रेडिंग को हमेशा सब्जेक्टिव ही बोलते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ आपको ये दिखाने का है कि अगर मैं 8:45 पे आके अपनी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ हूँ राइट, तो मैं पूरे प्राइस एक्शन का पेशेंटली वेट कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद मुझे एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलती है जहां पे मैं कॉन्फिडेंटली इंटर करता हूँ। अगर आपकी एस्पिरेशन है डे ट्रेडर बनना, एंड यही आपको सीखना पड़ेगा कि आप पेशेंटली अपना हाथ माउस से हटा के, कीबोर्ड से हटा के आराम से प्राइस एक्शन बनने दे रहे हो एंड कोई भी इम्पेशेंट बिहेवियर या कोई भी इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं कर रहे हो एंड राइट ट्रेड्स ले रहे हो। जब मेरी ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई उसके बाद मैंने अपना सिस्टम बंद कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटा यहाँ बैठा हुआ था। बट अगर हम बात का प्राइस एक्शन देखें राइट, ये थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि अगर आप इसको भलाई सेक्टर में डिवाइड करो राइट, तब भी आप इसको एनालाइज नहीं कर पा रहे थे प्रॉपर्ली, क्योंकि पहले हमें बियरिश मिला, सेकंड में भी हमारा बियरिश था एंड थर्ड में वो इमीडिएटली रिवर्स हो गया। तो इसीलिए अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप एक बार मिल जाए ना, आप ट्रेड कर लो राइट, दिन भर बैठे मत रहो मार्केट में, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडल्स बनाता रहेगा जहां पे लोग शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर कैंडल पे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ काफी ट्रेडर ने शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बना ली होगी देख के, एंड वो भूल गए होंगे कि यहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले रहा है बार बार। फिर आप ये शॉर्ट कवरिंग देखो जो आई है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।